इस चैनल अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस में। और मैं हूं अनुज वर्मा और इस चैनल में होती हैं सिर्फ ज्योतिष, शिक्षा, संगीत की वीडियोस। मित्रों, जैसा कि आजकल के परिवेश में आप सब देख रहे हैं कि कोरोना कैसे मानव जीवन को भयभीत कर रहा है। मानव जीवन संकट में पड़ गया है, सभी भयभीत हैं, घरों में कैद होने को मजबूर हैं, काम धंधे सब बंद पड़े हैं। सरकारें, पुलिस कर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी सभी अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने स्तर से सोच रहा है कैसे कोरोना जैसी महामारी से बचा जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बचाना है। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र से हो, हर कोई चाह रहा है कि किसी भी तरह से कोरोना जैसी महामारी के संकट काल से बचा जाए और जल्दी से ये हमारी धरती से चली जाए और सभी सर्व सुखी हो जाए। ठीक है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फ्रंट में हमारे पुलिसकर्मी जितने भी हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, बेचारे लगे रहते हैं सुबह शाम तक, है ना। बहुत दुखी है। सरकारें भी अपनी तरह से काम कर ही रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सभी जितना जहाँ तक हो सके सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे क्योंकि मेरा क्षेत्र एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का है, तो मेरा मन भी बहुत कुछ था कि हम ऐसा क्या करें जो हम कुछ समाज में अच्छा कर सकें। अच्छा तो बस ये सब बड़ी बात है, कोरोना काल की महामारी से सब बाहर निकल जाएं। इसी तरह का प्रयास मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके सम्मुख रखूं और कोई भी मतलब इस तरह की स्थिति से अपने होश ना गवाए, दुखी ना हो। ये एक परीक्षा का समय है जो टल जाएगा। ठीक है, तो यही सब करते हुए मैं भी अपने स्तर से सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना सामर्थ्य है जो हम सोच सकते हैं हम उसी आधार पर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो यही सोचते सोचते मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है जिससे समाज का भला हो, कोई भी डरे नहीं और इस महामारी जैसे कोरोना रूपी राक्षस से हम सबको निजात मिल सके। यही सोचकर मैंने आज की वीडियो बनाई है। ठीक है। और दूसरी बात है, जो ये आज मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है उसका मेन कारण है कि प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा देना का एक सबसे बड़ा कारण आज कोरोना के रूप में है। ठीक है, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने होश ना गवाए, धैर्य ना खोए, हिम्मत रखो। हर रात के बाद सवेरा है। धुंध या कोहरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो सूरज को छिपा नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये कोरोना भी एक धुंध की तरह से है। हमारा जीवन एक सूरज की रोटी है जो कुछ समय के लिए भी इसमें ढका हुआ है, लेकिन एक समय फिर ऐसा हो कुछ समय बाद ये कोरोना जैसी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो मेरा मानना है कि कुछ तो बीमारी है, कुछ इसका हुआ लोगों ने बना दिया है जिस कारण सब डरे हुए हैं और घरों में रहने को मजबूर हैं। ठीक। तो अब मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए अब ग्रहों की वो स्थिति बताने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे भी लेटा है तो भी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। कोरोना जैसी कितनी बड़ी भयंकर बीमारी क्यों ना हो। अब मैं उस स्थिति को यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। यही मेरे वीडियो बनाने का लक्ष्य है और यही स्थिति कारण मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किन किन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, उन्हें कुछ नहीं होगा,
और किन लोगों का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर है तो उसके लिए क्या करें, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो सरकारी निर्देश यानी जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये तो सभी के लिए है, किसी को कोरोना हो या ना हो, सभी के लिए है, क्योंकि कोरोना की चेन सिस्टम को रोकना भी है, ठीक है ना। हमें सभी को सपोर्ट करना है, अनुशासन का पालन करना है, शांति के साथ 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन होगा, जैसे भीड़ से बचना है। हल्का फुल्का सिम्टम आने पे तुरंत चिकित्सीय परामर्श भी लेना है, ठीक है। हमें सभी का सम्मान भी करना है, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या हमारे सफाई कर्मी क्यों ना हो, वे भी हमारे ही एक परिवार का रूप है, जनता है, ठीक है। हमें किसी को दोष नहीं देना है, हमें खुद अगर हम अनुशासन का प्रत्येक व्यक्ति पालन करेगा तो इससे पुलिसकर्मी परेशान नहीं होंगे, ठीक है, और एक कोरोना जैसी महामारी आसानी से चली जाएगी। तो बंधुओं और दर्शकों, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें, प्रयास करें, इससे दी गई शिक्षा का जो मैं स्थिति वो आपको बताने वाला हूँ वो सब जगह फैले ताकि सभी के काम आए, ठीक है। ये तो ये बात हुई। हमें सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना है, खुद को भी बचाना है और अपने परिवार वालों को सबको बचाकर भी चलना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक ज़रूरी बातें बताई। अब असली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरा इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य है। लेकिन आपको कोशिश करनी है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, ये जो स्थिति मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी समझ में आई हो, तो आप लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना करें ताकि ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सके मेरी वीडियो। इसमें मैं यही चाह रहा हूँ कि ईश्वर सभी का भला करे, सभी को कोरोना जैसी भयावह स्थिति से बचा कर रखे। बहुत से बेचारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कोरोना से जूझ रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता, वो अपना धैर्य खो चुके हैं, तो ठीक होंगे भी आने होंगे और बहुत ही पैनिक स्टेज में हैं। तो ये खासकर मेरा वीडियो आज उन लोगों के लिए जो इस समय कोरोना से पीड़ित हैं और अपना धैर्य नहीं बना पा रहे हैं। तो यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं समझता हूँ हम अगर ज़्यादा किसी से कुछ ना कर सकें तो हम अपने स्तर से, अपने प्रोफेशन के स्तर से इतना तो कर सकते हैं कि उनका धैर्य बना रहे और उन्हें बिल्कुल ठीक हो जाए। कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो यही कुछ सोचते हुए आत्म प्रेरणा, ईश्वर भक्ति की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा से मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक भी कोई भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है उस प्रत्येक व्यक्ति तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, ठीक है। जिन्हें सिम्टम भी हैं वो भी इस वीडियो को देखने के बाद ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरी प्रभु से एक मतलब आशीर्वाद मांगता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है कि प्रभु आप सबको ठीक करें। जिन ग्रहों की वजह से ये स्थिति बन रही है, ज्योतिषीय आधार पर मैं कह सकता हूँ इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कोरोना भी जल्दी धरती से टल जाएगा, ठीक है। ये मैं किसी आत्म प्रेरणा या ईश्वर की कृपा की वजह से ही या प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि मैं हर तरह से मानव सेवा करूं, क्योंकि नर में ही नारायण है, ठीक है। लेकिन सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति से कभी छेड़छाड़ ना करें। ये आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक छेड़छाड़ का ही ये उदाहरण है कि आज मौत का ग्राफ ऊपर है और जीवन का ग्राफ डाउन जा रहा है। चलो बात को लंबी ना करते हुए अब मैं आता हूँ आज अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है।
जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, दर्शकों। स्वागत है आपका चैनल अनुज मास्टर क्लास में। जैसे मैंने भी आपको बताया, हमारा टॉपिक आज का ग्रह स्थिति बचाएगी कोरोना जैसी महामारी से। अब आपका सवाल है कि ग्रह स्थिति बचाएगी कोरोना काल से, वो कैसे होगी? तो बस ये समझ दो कि ग्रह हमेशा चलायमान स्थिति में रहते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से अच्छा पूरे प्रभाव हमारे भूमंडल पे पड़ते हैं। उसी के कारण से ये कोरोना की स्थिति बनी हुई है। अब मैं जो सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुन लें प्लीज़। मेरी इस वीडियो को अब से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, समझें, सोचें, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। मैं अपना इस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, सारा बता दूँगा, ठीक है। किसी को ज्योतिष परामर्श चाहिए उसके लिए भी उपलब्ध हूँ। प्लीज़ मेरी बात एक केवल इसलिए है कि किसी भी व्यक्ति का धैर्य ना टूटे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब स्थिति आप सब भी अपनी जन्मपत्री खोल के बैठ जाएं। हर व्यक्ति की अपनी एक जन्मपत्री होती है, जिस समय उसका जन्म होता है वो एक ग्रह की स्थिति होती है। उसमें कहीं पे भी, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे जीवन के 12 विभाग होते हैं। पूरे जीवन को हम 360 मान लेते हैं तो पूरे 12 विभाग होते हैं। उनमें एक विभाग हमारी मृत्यु का भी होता है, जिसे हम अष्टम भाव बोलते हैं। वो अष्टम भाव हमारा 8 हाउस ये वाला है। देखो ये 8 हाउस है, ध्यान से देखना, ये 8 हाउस है हमारे। हर व्यक्ति के जीवन में एक कुंडली होती है, लगन कुंडली बोलते हैं उसको। वो लगन कुंडली उसके शरीर को शो करती है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप जो सब मेरी वीडियो देख रहे हो, आप भी अपनी अपनी जन्मपत्री खोल के बैठ जाओ। ये मैं सभी के फायदे के लिए बता रहा हूँ, और उनके लिए विशेषकर जो इस समय कोरोना से ग्रसित हैं और वो बहुत डर चुके हैं, पता नहीं ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, उनके लिए मैंने विशेष बनाई मैंने, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी जन्म विवरण के आधार पर कुंडली बनती है, उसे हम जन्म कुंडली कहते हैं। उसमें जो सबसे पहला चार्ट होता है उसे हम लगन चार्ट कहते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। ये 8 हाउस हमारी मृत्यु का कारक होता है, अष्टम भाव बोलते हैं इसको हम। ये बाधा, रुकावटें, मृत्यु, कष्ट को शो करता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई कि 8वां भाव किसका, मृत्यु का, कष्ट का भाव है। अब हम यहाँ से रिलेट करते हैं अपनी ग्रह स्थिति बचाएगी कोरोना जैसी महामारी से। अब सभी ध्यान कर लें, अगर किसी की कुंडली में किसी भी लगन की कुंडली हो, अष्टम भाव भी होगा, ठीक है ना। और जब अष्टम भाव होगा, जब यहाँ पे अष्टम भाव ये होगा कुंडली में, और यहाँ पे किसी भी तरह से अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अगर शनि विराजमान हो जाए, ध्यान से देखना मैंने क्या कहा अभी आपको, अगर अष्टम भाव में शनि आ जाए, क्या कहा मैंने, 8वें भाव में अगर शनि महाराज विराजमान हो जाए किसी भी कुंडली में, उसे कोरोना जैसी कितनी भी भयंकर स्थिति हो, या वो बिल्कुल अब मरने की स्थिति में है, मैं कुछ कटु शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे से ना दुकान ज़्यादा, मैं चाहता हूँ इस बात को बताऊँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो बिल्कुल सही हो चुके हैं। आप किसी से पूछ सकते हो, बाहर से कहीं से पूछ लो, विद्वान से आप किसे पूछ लेना। अगर किसी कुंडली के अष्टम भाव में शनि आ जाए, जिस व्यक्ति को कोरोना है मान लो आज तारीख में, और उसके अष्टम भाव में शनि है, ठीक है, जितनी डिग्रियाँ इसके उन्हीं बीच में कहीं पे है कि कोई भी स्थिति हो, यहाँ पे मतलब बली हो रहा हो शनि, बली मीन्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो अष्टम भाव में शनि, तो उस व्यक्ति का कोरोना जैसी महामारी भी कुछ नहीं कर पाएगी। भले चाहे उसे डॉक्टर ने कह दिया आप अभी जाने वाले हो, 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का हो, उनके लिए मैंने बताया किसी भी कुंडली में अगर अष्टम भाव में शनि आ जाए, वो कोई सी भी राशि हो,
कोई सा भी लगन हो, बस अष्टम भाव में शनि आ जाए तो उसके कोरोना से बचने के चांस 100% हैं। मैं इनको 100 नहीं 95 से 97% कह रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ उस चीज़ को। अगर आपकी कुंडली की बर्थ डिटेल सही है और कुंडली में ये पोजीशन बन रही हो तो मैं दावा ठोक के कहता हूँ उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा। लिख के रख लो इस चीज़ को। यही है वो ग्रह स्थिति जिस क्यों। अब इसका एक वैज्ञानिक कारण मैं बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों कहा, ठीक है ना। मैंने बताया ग्रह स्थिति बचाएगी कोरोना जैसी महामारी से। आज के गोचर में यानी कोरोना काल में ग्रह स्थिति कुछ भी हो, कितने भी कट हो हर व्यक्ति के लिए, लेकिन वही ये एक वरदान भी देती है कि अगर किसी भी व्यक्ति जिसको कोरोना हो चुका है या नहीं हुआ या सिम्टम है, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर अष्टम भाव में शनि है, अष्टम भाव में शनि है तो उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं होगा। स्वयं महाकाल भी उससे आगे मारना चाहे तो भी वो नहीं मरेगा, क्योंकि शनि खुद अष्टम भाव का क्या है, स्वामी है अष्टम भाव का। और शनि की एक खूबियत ये होती है जहाँ पे बैठता है उस भाव के प्रभाव को खत्म कर देता है, उस भाव के प्रभाव को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि मान लो यहाँ बैठा तो इसको उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा। यहाँ गया इसको ख़त्म, अगर कुंडली में कहीं पे भी गिरा हो उड़ा देगा। अब यहाँ को यहाँ पे तो उड़ाएगा ना। देखो ये लगन कुंडली है, लगन किसी का मान लो यहाँ पे है, तो अगर लगन यहाँ पे हुआ तो उसके भाव को पुनः कुछ को प्रभाव देगा, क्योंकि शनि की आदत है जहाँ बैठेगा उस भाव को ख़त्म करेगा। यहाँ बैठेगा तो ख़त्म करेगा, यहाँ पे कहीं भी हो। लेकिन ये अष्टम भाव क्या है, यहाँ पे एक फलित सिद्धांत है, पराशरी सिद्धांत बोलते हैं उसको। कारकः भाव नाशय, कारकः भाव नाशय का मतलब रहेगा क्योंकि अष्टम भाव का कारक स्वामी भी शनि है और यहाँ पे अष्टम भाव, और ये अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी है। और शनि जब इस भाव में बैठेगा मृत्यु के जितने भी इफेक्ट होंगे उन सबको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। तो अब वो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी हो, उसकी आज की तारीख में इससे मृत्यु बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये लिख के रख लो, मैं चैलेंज करता हूँ उस चीज़ को। ये तो एक स्थिति है जब कोरोना के कारण से या शनि के कारण से बचा लेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, कारक के भाव नाश है। कोई भी कारक भाव का स्वामी जिस कारक में होगा उसका वहाँ पे क्या लग जाता है, कारक का नाश हो जाता है। इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव था, इस भाव को नाश कर रहा है। अच्छा भाव क्या होगा कि शनि जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव मृत्यु के भाव में बैठेगा, अगर मृत्यु के कारकों का नाश करेगा। कारक मीन्स ठीक है। एक सिद्धांत तो ये है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में शनि अष्टम भाव में है तो 97 से 95% वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ मैं आपको, और मैंने कई लोगों की कुंडलियों तक चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एक भाव तो ये है, और दूसरी बात है कि इसी व्यक्ति के, मैं आपको जो ध्यान से बता रहा, ध्यान सुनियो, इसी के अंदर एक भाव बात तो हुई, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक DC चार्ट होता है, DC चार्ट मीन्स मतलब कि चंद्र कुंडली, और चंद्र कुंडली में भी अष्टम भाव में शनि आ जाए, अष्टम भाव में भी शनि आ गया, तब देखो स्थिति क्या होगी। यहाँ पे अष्टम भाव में यहाँ पे भी शनि आ जाए, और अगर नवमांश में भी शनि आ जाए, नवमांश में भी अगर शनि आए, वो मैं कह रहा हूँ लगन यहाँ पे सेंटर पॉइंट कुछ भी हो जाए, इससे मतलब नहीं, अगर यहाँ पे भी शनि आ गया
ये D9 में, ये D सीमा चंद्र कुंडली में और D1 में लगन कुंडली में। मैंने इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें, सोचें समझें और उस बात को समझें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप खुद भी कुंडली खोल के देख लो अपनी, और जो आपके जानने वाले कोई अगर आपको कुंडली पता है, डिटेल निकाल के आप ये चीज़ चेक करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिसकी कुंडली में कोरोना की स्थिति बन रही होगी या जिसको कोरोना से ग्रसित हैं या सिम्टम भी हैं। जिस व्यक्ति की लगन कुंडली में अष्टम भाव में शनि है, चंद्र कुंडली में अष्टम भाव में शनि है, नवमांश में अष्टम में शनि है, तो मैं 100% दावा करता हूँ, मैं इसे लिख के ले लो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति और उसे कोरोना हो गया है तो मैं कहता हूँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो ठीक क्या हो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, 100% ठीक रहेगा। एक बात ये हुई। अब दूसरी संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में शनि है, इन दोनों में शनि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो भी वो 95% ठीक हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे शनि हो या ना हो, किसी तरह शनि की दृष्टि पड़ रही हो, मतलब कि यहाँ पे शनि हो जाए या यहाँ पे शनि हो जाए, या यहाँ पे शनि हो जाए, यानी कि किसी भी तरह से यहाँ पे शनि हो और शनि की एक दिव्य दृष्टि है, तिर्यक दृष्टि 3, 7 और 10, अगर शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पे अष्टम वर्ग पड़ता हो तो भी वो ठीक हो जाएगा, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे शनि नहीं है, हाँ एक चीज़ और है, अगर किसी व्यक्ति की अष्टम भाव में शनि है, D9 में है, DC में है, तो उसे बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, भले चाहिए भी हो जाए, बिल्कुल बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे जब ठीक हो फिर ये पढ़ ले क्यों बन गई इतनी। आपका सोचना ये हैगा कि भाई जब अगर शनि अष्टम भाव में है और वो ठीक होने की आप बात कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं, 95, 97, फिर 100%, फिर 95% कह रहे हो, तो फिर समस्या क्या है, ये कोरोना क्यों हो रहा है। सवाल तो बनेगा ना, सीधी सी बात, जब कोई बात कही जा रही तो ये बात क्लियर होगी कि किसी का अष्टम भाव शनि है, DC में, D9 में अष्टम में शनि है, बिल्कुल ठीक हो जाए, मैंने लिख के दिया आपको। अगर अष्टम भाव में शनि है तो वो ठीक हो गए भी कह रहा हूँ मैं, और अगर यहाँ पे शनि नहीं है तो भी वो ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ठीक हो जाएगा। फिर समस्या क्यों बढ़ रही है, उसका कारण है, अब यहाँ पे शनि होना, हम इसको हटा कर इस पर स्टडी करते हैं कि वो D1 हमेशा लगन कुंडली है, लगन कुंडली हमेशा शरीर को शो करती है, ये प्रथम भाव तन को शो करेगा, तन को शो करेगा, यहाँ से अष्टम भाव इसका मृत्यु का है, मृत्यु का होने से यानी कि यहाँ पे जो भी ग्रह इसको एक्टिवेट करेगा तो मृत्यु से कष्ट देगा। शनि के 8वें भाव में है, इस कारण से इसको स्थिति है। अब अगर लगन में कोई ऐसी राशि हो जो वायु और पित्त और मिश्रित कफ हो, यानी कि जिसकी प्रकृति कफ वाली हो, यानी बलगम वाली, वायु वाली हो। अभी मैं क्लियर करूँगा, पहले बता दूँ, अगर लगन कुंडली का सेंटर पॉइंट वाला राशि का स्वामी राशि या लग्नेश कफ वाला, वायु वाला है, तो ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होगा और जिस कारण से कोरोना जैसी बीमारी उन्हें पकड़ेगी। समझ रहे हो, जिस व्यक्ति का लगन कफ वाला, वायु वाला प्रकृति का होगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम डाउन होगा और ऐसी बीमारी पकड़ लेगी, नज़ला, जुकाम, बुखार, ये सब जो आज कोरोना के लक्षण हैं ये पहले से होते आ रहे हैं।
ये कफ और वायु के लक्षण हैं। क्लियर हो गया ना। अब इस बात के दो अर्थ निकले कि जब आपने अष्टम भाव में शनि बताया है वो ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, मैं लिख के भी दे रहा हूँ। हुआ क्यों, उसका कारण है कि अगर लग्नेश यानी लगन में जो नंबर लिखा है उस राशि का स्वामी लग्नेश कहलाएगा। अगर वो कफ के या वायु की प्रकृति वाला है तो वहाँ पे उस व्यक्ति का जिसकी कुंडली कफ वायु वाली है उसके शरीर में बहुत जल्दी कफ या वायु संबंधित प्रॉब्लम आएगी। वो आज जो हल्का किसी को बुखार नजला जुकाम भी हो, कोरोना का ही घोषित किया जा रहा है। इस कारण से कोरोना के केसेस नजले जुकाम कारण से बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने बताया कफ और वायु। तो मेरी वीडियो बनाने का अर्थ यही था कि बहुत से लोग, अधिकांश क्या मैं कहता हूँ कम से कम 50% लोग वायु और कफ से रिलेटेड हैं, जिस कारण से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और ठीक भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शनि अष्टम भाव को देख रहा है, जिस कारण वो ठीक हो रहे हैं। और जो आज व्यक्ति अपना धैर्य खो चुके हैं, कोरोना से डर चुके हैं, ऑक्सीजन की स्थिति लग रही, डायलिसिस पे भी हैं, मैं कहता हूँ मृत्यु की बिल्कुल सैया भी हैं, उन्हें बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरी आज की वीडियो रामबाण का काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है भगवान पे। इसी कारण मैं इस बस में आके इस कुंडली के लिए मैंने आपको बात बताई। ये जो राशि के हिसाब से बताया मैंने आपको, ये मैंने इसीलिए बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात क्लियर ना हुई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मेरी आज का जो संदेश है कुंडली का, ये हर व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए और ये आपके माध्यम से ही पहुंचेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अच्छी बात समाज के लिए बहुत जल्दी से वायरल हो जानी चाहिए। ठीक है। और हमें अपने सरकारी तंत्र के दिशा निर्देशों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने स्तर से, शासन हो चाहे प्रशासन हो, वो यही चाहता है कि कोरोना जैसे संकट की घड़ी से हम सब बाहर निकलें और सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों, ठीक हों। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बार बार कह रहा हूँ, हमें सबका सहयोग करना है। हर व्यक्ति जिस स्तर से, जिस भी प्रोफेशन में है, वो कोशिश करे समाज का भला करने की। भाई मैं जब अपने एस्ट्रोलॉजी के सेक्शन में हूँ तो मैं इसी के बारे में कह सकता हूँ। अगर आपको मेरी बात पे हल्का सा भी कोई शक हो या तो आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ, आप इसको चेक करें, किसी भी ज्योतिष से पूछ के देख लें आप अनुभवी से। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ ईश्वर सबको सही करे, बहुत जल्दी हम अपने अपने पुरानी दिनचर्या में लग जाएं, घर से बाहर निकले, काम करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने धैर्य को बना के रखना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको कह रहा हूँ मैं जिनको इस समय कोरोना है, उन तक भी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। हर व्यक्ति के पास, हर डॉक्टर के पास, हर पुलिसकर्मी के पास चली जाए, ताकि हर कोई अपनों को बचा सके। हम सबका लक्ष्य यही है कि हम सबकी सेवा करें, सब बच जाएं और इस कोरोना जैसी घड़ी से निकल के आ जाएं बाहर। ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ समस्या है वहीं पे समाधान है। अगर ईश्वर ने हमें समस्या दी है ना, तो उसी ने ही समाधान भी तैयार रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा फलाता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे, आत्म प्रेरणा या ईश्वर के आशीर्वाद से, या ईश्वर प्रेरणा, या कहीं ना कहीं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही जो आपके सामने कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ। खुद ही आत्म प्रेरणा मिली, खुद ही ये सिद्धांत ध्यान आए, लोगों का फ़ायदा हुआ, तो मैं चाहता हूँ सबका फ़ायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी है। जो हिम्मत हार जाएगा वो ही बेचारा नुकसान में आएगा। एक कहानी छोटी सुनाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति को मेंढक ने काटा और उसने देख लिया कि वहाँ पे ना अचानक सांप की दृष्टि पड़ी, तो वो उस खौफ में मर गया कि उसे तो सांप ने काट लिया, जबकि काटा उसके किसने था, मेंढक ने था। लेकिन
यही केस में फिर दोबारा क्या हुआ, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और अचानक उसकी दृष्टि मेंढक पे पड़ी। तो जब सांप ने काटा तो उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग में अंदर है मेंढक ने तो काटा, क्या बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, मेंढक ने तो काट लिया। और वो उसके जहर को उसके इम्यून सिस्टम ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिसके मन में ये टेलीपैथी होगी कि मेंढक ने काट लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटी सी घटना मैंने आपको एक काल्पनिक रूप से बताई है। वो इसलिए बताई कि अगर कई बार समस्या बड़ी हो और हमें छोटी का समाधान मिलता हो तो समस्या बड़ी ना होकर छोटी हो जाती है और हम उस समाधान को आसानी से निकाल सकते हैं। और कहीं पे छोटी समस्या हो बड़ा हमें दिखता है कि समाधान उसका हो सकता था और बड़ी समस्या बना ली, तो वहाँ पे मनोबल गिरने की स्थिति में लोग घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया हमें इससे घबराना नहीं है। यही ग्रह स्थिति सबको बचा के निकाल देगी बाहर, कोरोना जैसी कैसी भी महामारी। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि का दृष्टि संबंध हो या शनि का एक्टिवेशन हो तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भले चाहे डाउन हो जाए लेकिन वो बच के निकल जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। क्यों मैं आपको कोई प्रश्न नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ लाइक करेंगे तभी ये सारे में फैलती जाएगी। आपको अच्छी लगेगी तो आप सबको बताओगे, सीधी सी बात है कि शेयर क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास आज टच में कुछ कम लोग हैं इस समय, जैसे आप लोग हैं, मान लो आप मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, कुछ भी हैं, तो ये एक लिमिटेड पोर्शन मेरी वीडियो पहुंच पाएगी, लेकिन आपके ही माध्यम से उन लोगों तक पहुंचानी है मुझे इस वीडियो को जो इस समय धैर्य खो चुके हैं या डर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से। उनके मनोबल बढ़ाने के लिए आपका सबका नैतिक कर्तव्य है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें सभी तक। ठीक है। अगर आपको मेरे बताई गई बात में कुछ आपको समझ ना आया हो, आप कमेंट के थ्रू आप मुझे बता देना। क्या बताओगे? कमेंट के थ्रू बता देना मुझको आप, फिर मैं हो सकता है संशोधन करके क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात हुई तो। और जो सबसे बड़ी बात है, आप मेरे सब्सक्राइबर जो पुराने हैं उन्हें तो कर रखा है, लेकिन जो भी आप नए व्यक्ति इसको देख रहे हैं प्लीज़ 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 सबसे ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी ऐसी ही ईश्वर प्रेरणा से बनने वाली वीडियो जो सभी के भले के लिए हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से बनाऊँ और भी वो सब तक पहुंचती रहें, क्योंकि मेरा लक्ष्य इस समय यही है। भगवान कुछ ऐसा करे, ऐसी प्रेरणा दे कि सब सुखी हों, कोई भी डरे नहीं और इस संकट की घड़ी से सभी बच के निकल जाएं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाने की, और मैंने जो मेरे 40,000 से मोर देन फॉलोवर्स से स्टार मेकर पे, मैंने उनको भी कहा है कि आप भी प्लीज़ फॉलो इसको जितना हो सके। मेरे पास जब मैं लाइव सिंगिंग करता हूँ तो सभी प्रकार के लोग सभी स्टेट से मिलते रहते हैं, फ़ोन आते हैं, बातचीत भी होती है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि प्लीज़ अच्छी बातें जितनी में समाज में फैल जानी चाहिए, क्योंकि सबका भला होना चाहिए। ठीक है ना। जिसने समस्या दी उस ईश्वर ने समाधान भी बनाया है, और उस समाधान के साथ साथ करना कुछ ना कुछ उसने माध्यम भी बनाया होगा, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या चिकित्सा शास्त्र हो, कोई सा भी शास्त्र हो, सबका परम धर्म यही है कि मानव सेवा करो, क्योंकि नर में ही नारायण है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के कृपा करते हो कि मेरे इस वीडियो को सब जगह फैला दो ताकि सबका फ़ायदा हो। ठीक है। तो आज मैंने अपनी वीडियो इतनी रखी है, मैंने आपको बता दिया है। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा दो जिसका धैर्य ख़त्म हो चुका है या वो बीमारी से ग्रसित है। ठीक है ना। हम और जो उपाय हम सब के लिए हैं, जैसे मास्क का हो गया, 2 गज दूरी होगा, भीड़ से बचना है,
सैनिटाइजेशन करना है हाथ का, और सभी भी चिकित्सा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की सम्मान करें, और सफाई कर्मियों की, वे भी आप हम में से ही एक हैं। वो भी अपनी जान जोखिम दे के ना पब्लिक के लिए काम कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट वॉरियर हमारे वो ही हैं। हम तुम जो घर बैठे हैं उन्हीं की वजह से आराम से बैठे हैं, तो हम उन्हें अनुशासनहीनता करके परेशान ना करें। क्योंकि मैं देखता हूँ समाज में पुलिस वालों को डंडे चलाने पड़ते हैं, मानते ही लोग बाग चालान काटने पर भी मास्क लगा रहे घूम रहे फालतू में। तो क्या हमारे सबके लिए फ़ायदे की बात कर रहे हैं ना, या गवर्नमेंट भी है तो किसके लिए कर रही है? जनता के लिए कर रही है। तो जनता को चाहिए हर व्यक्ति को एक्टिव होकर उनको सहयोग करें, ना कि उन्हें परेशान करें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, लगता हो कि मैं एक सर्वहित के लिए बात कर रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को हरा सकें। जीतना तो इंसानियत को ही हमेशा, आप देख लेना, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, अंत भले का भी सबका भला। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा करें कि सबका भला हो। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी चल गई है, अब मैं यहीं पे विराम दूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से फैला देना जितना हो सके, क्योंकि मेरी इस वीडियो से, ईश्वर के आशीर्वाद से, अगर एक व्यक्ति की भी जान बच के वो बिल्कुल सही हो गया, तो मेरी वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो समझ लो सफल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरी वीडियो फैल जाए, सबका भला हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने मेरी वीडियो देखी, आपका धन्यवाद। शेयर मुझे उम्मीद है आप करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी मानवता है। मानवता की वजह से ही आप मेरी वीडियो देख रहे हो, या मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, सबसे पहले वो हमारे लिए मानव है, हम सब मानव हैं। इंसानियत हमारा धर्म है, बाकी धर्म बाद की बात है। ना हमें राजनीति करनी है, ना ही हमें कोई ऐसा काम करना जिससे कोई भी परेशान हो। हमें सिर्फ मानव सेवा करनी है, और इस संकट की घड़ी से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से समाज के लिए कुछ सोचना है। तो मैं तो अपने ज्योतिष की दृष्टि से देखता हूँ। मैंने आपको बता दी, जो मुझे अनुभव हुआ, समस्या आई, मैंने बता भी दिया आपको। प्लीज़ फिर दोबारा कहता हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत से। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा टू ऑल। आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।